वेत्तारं ब्रह्मगोप्रमा ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणरत्नये। श्रीमन्मानमाध्याय गाते संघातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकम्। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री पार्श्वनाथ स्वामी भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अशांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय, समंत स्वामी की जय, जय परम पूज्य आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। नमस्ते नमस्ते वंदन वंदन तत्वार्थ श्लोक वार्तिक अलंकार। इसमें पुस्तक में मंगलाचरण और पहला सूत्र का विवेचन हुआ है। अब तत्वा श्लोक वार्तिक दूसरी पुस्तक, मतलब ये है एक ही टीका पूरी, इसमें कुछ नहीं, लेकिन एक एक पुस्तक आकार रूप से जो किया है उसमें इसको दूसरी पुस्तक बोलेंगे। अभी वहाँ पहले सूत्र, पहले अध्याय का दूसरा सूत्र चलेगा। इसमें दूसरे सूत्र से लेकर 8वें सूत्र तक है, 7 सूत्र केवल दूसरे पुस्तक में। फिर तीसरे पुस्तक और चौथी पुस्तक में पूरा एक अध्याय होगा 4 पुस्तकों में। फिर 5वें, 6ठी, 7वीं पुस्तक में 3-3 अध्याय है। 5वें अध्याय में 3 अध्याय, फिर 5वीं पुस्तक में 3, 6ठी पुस्तक में 3, ऐसे। फिर इसमें 3, 7वीं पुस्तक में ऐसे 3-3 अध्याय एक पुस्तक में है। आगे नहीं, वो तो लेकिन नहीं, वो गलती से आया होगा, अभी देखेंगे बाद में। चलो सम्यक दर्शन विप्रतिपत्ति निवृत्ति अर्थम आह। सम्यक, हाँ। अब सम्यक दर्शन की जो विप्रतिपत्ति मतलब विवाद, किसको सम्यक दर्शन कहना, इसके बारे में जो विवाद है उसकी निवृत्ति के लिए अब आगे का सूत्र कहते हैं। अब इसके अनंतर आगे के सूत्र में कहे गए पहले सम्यक दर्शन गुण के लक्षण में पड़े हुए अनेक विवादों की निवृत्ति करने के लिए सूत्रकार श्री उमा स्वामी महाराज दूसरा सूत्र कहते हैं। तत्वार्थ श्रद्धाणं सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धाणं सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। ये व्याख्या कोई भी सम्यक दर्शन की व्याख्या हो सभी में व्यापक है। इसलिए यहाँ पर तत्वार्थ का अर्थ 7 तत्व लेंगे, आगे आप बताएंगे। और 7 तत्वों में एक जीव तत्व है, वो कॉमन सामान्य तत्व है, उसका निश्चय से श्रद्धान व तत्वाश्रद्धान है। आगे चौथे सूत्र में खुलासा करेंगे, वहां पर तत्वों में एक वचन है। तो तत्वार्थ का श्रद्धान, शुद्धात्मा का श्रद्धान, उसमें भी तत्वार्थ श्रद्धान ये लक्षण जाता है। ये लक्षण व्यापक है, सभी में जाता है। इसलिए इसको ही लक्षण, ये तत्व मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने सम्यक दर्शन के अनेक लक्षण में यही लक्षण क्यों आचार्य ने चुना है, तो ये इसके साथ में अविनाभाव संबंध दिखाया है और ये सभी में घटित करके दिखाया है। जैसे आज 7 तत्व बताएंगे, उन 7 में तत्व का ये सम्यक दर्शन का लक्षण जाता है, 7 में जाएगा। जो भी सम्यक दर्शन का लक्षण करेंगे वो सब में व्याप्ति है इसकी। जीव सब में जाएगा। जीवाजीव नहीं है, वो दूसरे विष्णुदेव से गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, सपर भेद विज्ञान सम्यक दर्शन है, आत्मश्रद्धान सम्यक दर्शन है। ऐसे 4 व्याख्या आती है शास्त्र में। तद रत्नाकरण शावकाचार्य में कहा कि देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। फिर समय सारादि में आता है कि स्वपर भेद विज्ञान जो है वो सम्यक दर्शन है।
फिर आत्म प्रतीति या स्वात्मोपलब्धि व सम्यक दर्शन है, ऐसा कहा है। तो कौन सा सही है? तो सभी सही है, सभी में ये लक्षण व्याप्त होता है। हाँ, ननु सम्यक दर्शन शब्द निर्वचन सामर्थ्यातेव सम्यक दर्शन स्वरूप निर्णयात् अशेष तद विप्रतिपत्ति निवृत्ति सिद्धत्वात् तदर्थम तत्लक्षणम लक्षण वचनम न युक्ति मद इति कस्यचित् आरेता ताम अपाकरोति। ननु शंका कर कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन शब्द का जो निर्वचन मतलब वहां पर सम्यक और दर्शन ये दो शब्द है ना, इसकी निरुक्ति करनी पड़ेगी। उसका क्या शब्दार्थ होता है? तो इस निर्वचन के सामर्थ्य से ही सम्यक दर्शन के स्वरूप का निर्णय होता है। सम्यक और दर्शन का क्या अर्थ है, इसके यदि निरुक्ति करेंगे तो उसी से सम्यक दर्शन का जो स्वरूप है वो स्पष्ट होगा, उसका निर्णय होगा। फिर अशेष तद्वि प्रतिपत्ति निवृत्ति ही सिद्धत्वात् सम्यक दर्शन के स्वरूप का निर्णय हुआ तो उस सम्यक दर्शन के बारे में जो अनेक विवाद हैं उस सब की निवृत्ति सिद्ध होती है। और इसलिए तदर्थम तल्लक्षण वचनम न युक्ति मद एव इति कस्यचित् आरेका, इसलिए सम्यक दर्शन के खाली लक्षण का वचन कहना युक्तिमान नहीं है, निरुक्ति कहनी चाहिए सम्यक दर्शन की, ऐसा शंका कर कह रहे हैं। आपने डायरेक्ट लक्षण ही बता दिया ना, आप सम्यक दर्शन की निरुक्ति करते हैं तो उसका स्वरूप का निर्णय हो जाता है, फिर कोई शंका नहीं रहती, ऐसा शंका करके कहना है। ताम अपाकुर्ति, शंका को दूर करते हैं आचार्य। यहाँ शंका है कि सम्यक और दर्शन शब्दों की निरुक्ति की सामर्थ्य से ही सम्यक दर्शन गुण के स्वरूप का निर्णय करना हो जाएगा और उसमें नाना प्रतिवादियों के पड़े हुए विवादों का भी उसी निरुक्ति से निवारण हो जाना सिद्ध है। फिर उसके लिए उमा स्वामी महाराज का सम्यक दर्शन के लक्षण को कहने वाला सूत्र बोलना युक्त नहीं है। ज्ञान और चारित्र का लक्षण भी लक्षण सूत्रों के बनाए बिना ही केवल निरुक्ति से ही आप जयनिष्ठ कर लेते हैं। फिर सम्यक दर्शन में ही ऐसी कौन सी विशेषता है कि जिसके लिए एक स्वतंत्र सूत्र बनाया जा रहा है? अत्यंत आवश्यकता पड़ने पर अधिक उदात्त अर्थ को थोड़े शब्दों में कहने वाला नवीन सूत्र रचा जाता है। वैयाकरण तो आदि मात्रा के ही लाघव हो जाने से पुत्र जन्म के समान उत्सव मनाते हैं, मानते हैं। ना कम कर सके सूत्र तो इतना आनंद होता है, आदि मात्रा भी कम हो जाए उनकी, तो उतना आनंद होता है, इतना आनंद आता है जैसे पुत्र जन्म हो गया। रचना करते समय ऐसा उनको समझो, ऐसा कम कर सके वहां से, तो एकदम आनंद होता है उनको। इस प्रकार किसी का अनुनय सहित आक्षेप है, इसका पूज्य चरण श्री विद्यानंद स्वामी निराकरण करते हैं। अनुनय सहित आक्षेप मतलब ये प्रतिवादी जैसा नहीं है, विनय सहित। आप पहले निर्वचन बोलते तो फिर आगे विवाद ही समाप्त हो जाता। आप पहले निर्वचन बताओ, निरुक्ति अर्थ बताओ, आप पहले लक्षण ही क्यों बता रहे? सम्यक शब्दे प्रशंसार्थे, सम्यक शब्दे प्रशंसार्थे दृशावालोचन स्थितौ, दृशावालोचन स्थितो न सम्यक दर्शनं लभ्य, न सम्यक दर्शनं लभ्य मिष्टर नित्याः लक्षणं, लभ्य मिथ्याः लक्षणं। सम्यक शब्दे प्रशंसार्थे दृशावालोचन स्थितो न सम्यक दर्शनं लभ्य मिष्टर नित्याः लक्षणं। आचार्य कह रहे हैं कि हमने निर्वचन क्यों नहीं बताया, लक्षण क्यों बताया? डायरेक्ट निर्वचन बताते तो क्या होता है कि सम्यक शब्द प्रशंसार्थ में है, प्रशंसा ऐसा अर्थ होता है सम्यक शब्द का। अच्छा, और दृश्य शब्द है, दृश्य धातु है, उसका अर्थ देखना, आलोचन मतलब देखना, इस अर्थ में स्थित है।
फिर न सम्यक दर्शन लभ्यम, उस निरुक्त अर्थ से सम्यक दर्शन प्राप्त करने योग्य नहीं है। जो सम्यक दर्शन का अर्थ हमें अभिप्रेत है वो मिलता है क्या निरुक्ति करने से? निरुक्त क्या होगी कि सम्यक प्रशंसा और दर्शन मतलब देखना, तो सम्यक देखना ये सम्यक दर्शन है क्या? नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हमने लक्षण बताया, इतिहास लक्षण, इसलिए निरुक्ति न बता करके डायरेक्ट हमने लक्षण ही उसका बताया है, निरुक्ति अर्थ नहीं बताया। शंका करके शंका थी ना, आप निरुक्त बताते हैं तो उसी से स्वरूप पता चलता, तो उससे नहीं चलता है निरुक्त अर्थ बताने से। सूत्रकारोत्र तत्वार्थ श्रद्धानमिति दर्शनम्। सूत्रकारोत्र तत्वार्थ श्रद्धानमिति दर्शनम्। धात्वेनिकार्थ वृत्तित्वात् दृशे श्रद्धानता गते। वृत्तित्वात् दृशे श्रद्धार्थता गते। सूत्रकारोत्र तत्वार्थ श्रद्धानमिति दर्शनम्। यहाँ पर सूत्रकार तत्वार्थ श्रद्धान इसी दर्शनम, इस प्रकार दर्शन को कह रहे हैं। तत्वार्थ श्रद्धान को दर्शन ऐसा कहा है क्योंकि धातु अनेकार्थ वृत्तित्वात्, धातु के अनेक अर्थों में वृत्ति होने से, एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं, तो दृश्य धातु का अर्थ देखना जैसे ऐसे श्रद्धान करना भी है, ऐसे अनेक अर्थ में प्रवृत्ति होती है। इसलिए यहाँ पर दृश्य है श्रद्धार्थता गते है। दृश्य शब्द का, दृश्य धातु का श्रद्धा अर्थ का ज्ञान होता है। लिया दृश्य से दर्शन नहीं लेना है, अवलोकन नहीं लेना है, तो श्रद्धान अर्थ लेना है। तो लक्षण करने से पता चल गया ना, तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहने से दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान लेना है, ये सिद्ध हो जाता है। इसलिए निरुक्ति नहीं बताए, निरुक्ति बताते तो पुनः शंका होती, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। सम उपसर्ग पूर्वक अंचु धातु से कृत प्रत्यय करने पर सम को समी आदेश करके सम्यक शब्द व्युत्पादित होता है, उसका अर्थ प्रशंसा है। और दृष्टि दृष्टिरपेक्षणे धातु से युक्त प्रत्यय करने पर दर्शन शब्द निष्पन्न होता है, इसका अर्थ आलोचन सामान्य देखना है। ऐसा स्थित होने पर हमारा अभिष्ट पारिभाषिक सम्यक दर्शन का अर्थ उपलब्ध नहीं हो पाता है। निरुक्ति से तो अच्छा देखना रूप दर्शनोपयोग अर्थ निकलता है, जो कि एकेंद्रीय अभव्य जीवों के भी ज्ञान के पहले नियम से होता है। या निरुक्ति से चाक्षुष प्रत्यक्ष अर्थ किया जा सकता है। इस कारण उस अनादि पारिभाषिक अर्थ का निर्णय करने के लिए सूत्र बनाने वाले श्री उमा स्वामी महाराज ने इस प्रकार सम्यक दर्शन का लक्षण सूत्र यहाँ कहा है कि तत्व करके निर्णीत माने गए अर्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। धातुओं की अनेक अर्थों में वृत्ति है, इस कारण दृश्य धातु का अर्थ श्रद्धान करना जान लिया जाता है। धातुओं से टिप, तस, झी और युक्त, अच आदि प्रत्यय आते हैं, किंतु अनुकरण कर कर्ता कर्म आदि की विवक्षा होने पर सु आदि प्रत्यय भी उतरते हैं। सु, ओ, जस आदि विभक्तियों के लाने के पहले टिप और स्टिप निर्देश कर लिए जाते हैं। यहाँ दृश्य धातु से एक निर्देश करके दृश्य नाम बना लिया गया है, उसका षष्ठी के एक वचन में दृश्य है बन जाता है। मतलब सम्यक शब्द कैसा बना, अबे आगे भी बता रहे। समी रसम है पहले, सम प्लस अंच धातु प्लस विप्रत्यय, ते अंचू ते म्हणतात हो तसं, अंच्या त्यातलं ऊ काढायला टाकायचं। जसं दृशीर म्हटलं, दृशीर बोला तो दृशी धातु है ना, गमरू बोलते तो गम धातु है, रू कुछ नहीं रहता है, तो अंच धातु है, तो
यहाँ पर सम उपसर्ग तो समंच ऐसा बन जाता है, लेकिन सम्यक बन गया ना, तो यहाँ पर ये ई आदेश हो गया है, समी आदेश हो गया सम को, सम उपसर्ग। और फिर उसमें अंश, तो इसमें ये दो व्यंजन होते हैं, उसमें से एक का लोप होता है ना, तो ये इसका अनुस्वार का लोप होता है, यहाँ अच रहेगा, अच रहेगा। लास्ट में दो व्यंजन आते हैं, जैसे क्विप का पूर्णतः लोप होता है, क्विप प्रत्यय में से कुछ नहीं रहता है, क्विप प्रत्यय है, उसका कुछ अर्थ नहीं होता है, वो जब लगता है तो उसका पूरे का पूरा लोप होता है, उसमें से कुछ भी नहीं रहता है क्विप प्रत्यय में से। तो वैसा ही रहेगा। तो फिर जब इसका लोप हो गया तो अंश ऐसा रह गया ना, तो जब लास्ट में दो व्यंजन आते हैं ना, उसमें से एक व्यंजन का लोप होता है, तो यहाँ पर उपांत्य इसका लोप हो गया है, तो समी प्लस अच रह गया, आदेश हो गया। हाँ, ये पता है ना। और ई में यह अ है तो यह बन गया सम्यक, और सम का क होता है, सम्यक कंठ होता है उसका तालव्य। वाच तो वाक होता है ना, वाच का वाक होता है कि नहीं? हाँ, ऐसे सम्यक का सम्यक बन जाएगा। हाँ, उन्होंने ऊपर बताया, अभी आगे भी बता रहे हो। सम्यक इति प्रशंसार्थो निपातः कुर्यन्तः वेवा इति वचनात्। प्रशंसा अर्थ अयं सम्यक शब्दः सिद्धः। प्रशस्त निश्रेयस अभ्युदय हेतुत्वात् दर्शनस्य प्रशस्तत्व उपपत्तेः ज्ञान चारित्रवत्। सम्यक यह प्रशंसार्थ निपात अव्यय है, अव्यय है। वो क्व्यंत, क्विप उसके अंत में है, इसको एक क्विबंत शब्द बोलेंगे। क्विप जिसके अंत में है, वो प्रत्यय पूरा लोप हुआ तो भी ये लोप प्रत्यय जिसको हुआ है उसको अमुक अमुक होता है, ऐसा नियम बनाने के लिए वो लगाते हैं प्रत्यय। तो हाँ, नहीं उसके कारण नहीं। हाँ, लोपी होता है, क्योंकि प्रत्यय का पूरा लोपी होता है, कुछ प्रत्यय वो कुछ रहते ही नहीं है। अब जैसे घय है तो उसमें से अ बचता है, अ लगता है। ई है उसका तो अग बनता है कहीं पर, मतलब युट प्रत्यय तो उसका अग बनता है। उन है तो उसका अन बनता है, ऐसा वो नियम है। यो रनाको वगैरह ऐसे तद्धित में आता है सब, कुरुदंतर तद्धित में। तो क्व्यंत वा इति वचनात्, ऐसा वचन होने से प्रशंसार्थ यह सम्यक शब्द है, सिद्ध है। तो यहाँ पर क्या लेना है उसका अर्थ? जो प्रशस्त मोक्ष है और अभ्युदय मतलब स्वर्ग आदि की प्राप्ति, उसका कारण होने से दर्शन में प्रशस्तपने की उपपत्ति होती है। दर्शन प्रशस्त कैसे हो गया, सम्यक कैसे हो गया, उसकी क्या प्रशंसा है? तो सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण है या अभ्युदय का कारण है, इसलिए उसमें प्रशस्तपना घटित होता है। जैसे ज्ञान और चारित्र में, ज्ञान और चारित्र मोक्ष के कारण है, इसलिए उसमें प्रशस्तपना है। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हम कहते हैं इसको, ऐसे सम्यक दर्शन में है। इस प्रकार सम्यक इस प्रकार का अनादिकाल से लक्षण सूत्रों के बिना ही बनाया निपात शब्द है, जिसका कि अर्थ प्रशंसा होता है। अथवा समपूर्वक अंशु धातु से अंत में क्वि प्रत्यय करके व्युत्पत्ति के द्वारा व्याकरण के लक्षण सूत्रों से व्युत्पादित कराया गया सम्यक क्रुदंत शब्द है। क्रुदंत शब्द धातु को, दृश्य धातु है ना, नहीं हाँ, अंश धातु है ना, उसको प्रत्यय लगा तो उसको क्रुदंत बोलते। धातु को प्रत्यय लगा करके जो शब्द बनता है वो क्रुदंत, और शब्द को ही प्रत्यय लगा करके शब्द बनते वो तद्धित शब्द बोलते हैं उसको। इसका अर्थ भी प्रशंसा है। अव्युत्पन्न पक्ष में शब्दों को अनादि से वैसा ही सिद्ध हो रहा मानकर अपरिमित अर्थ उन पर लगा हुआ कहना
यही मुख्य सिद्धांत अच्छा है। तभी तो मंत्र के शब्दों में और बीजाक्षरों में अनंत शक्ति है। अव्युत्पन्न पक्ष में शब्दों का अनादि से वैसा ही सिद्ध हो रहा मानकर, ऐसा है अपरिमित अर्थ उन पर लदा हुआ कहना, यही मुख्य सिद्धांत अच्छा है। मतलब जो सूत्र मतलब बिना उत्पन्न हुए ऐसे शब्द अनादिकाल से सिद्ध है, तो उसमें बहुत मतलब अर्थ भरा हुआ ऐसा कहना है, अपरिमित अर्थ उन पर लदा हुआ रहने से। ऐसे सम्यक शब्द भी ऐसा ही अव्युत्पन्न शब्द है ऐसे। हाँ हाँ तभी तो कह रहे हैं आगे, तभी तो मंत्र के शब्दों में और बीजाक्षरों में अनंत शक्ति है। ऐसे लोग इन बीजाक्षरों में बहुत शक्ति है, किंतु प्रकृति प्रत्यय लाकर शब्दों का पेट चीर कर खंड करने से परिमित अर्थ निकालना गौण व्युत्पन्न पक्ष है। ये सब और ये प्रकृति प्रत्यय हो गया ना, ये प्रकृति और प्रत्यय, तो ऐसा निकालना उसमें ज्यादा ये नहीं है, ऐसा करना गौण उत्पन्न पक्ष है। खनिज को एक बार ही तोड़ मरोड़ डालने से उतना धन नहीं निकलता है जितना कि उसे वैसा ही अक्षुण्ण रहने देने से अमित अर्थ प्राप्त होता है। खान, हाँ, रत्नों की खान, वो वैसा ही बना करके उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालता रहना चाहिए, तो वो बहुत दिन तक बना रहेगा अक्षुण्ण। और उसको पूरा खदान को ही नष्ट कर देंगे एक बार में ही, तो नष्ट हो जाते हैं। खेद को नहीं प्राप्त कराई गई मुर्गी अनेक अंडों की जननी है। यानी एक बार इस पेट चीरोगे तो मर जाएगी, तो कहाँ से एक लेते ना। सोना चांद देते, सोना चांद देते। रोज एक मला रोज घेऊन एक खोदून बरं पत्नी 12 वर्षी पती एकदमच पोट चिरलं तर सगळं पोट चिरलं। हम ऐसा हरण के बताते कहानी, ये हिरण की कहानी बताते। वो रोज कस्तूरी देता था, कस्तूरी देता था रोज। वो क्या करती थी, उसको उसका पति गया था व्यापार के लिए, फिर वो अकेले क्या करना, तो वो बैठ करके गाना गाती कस्तूरी लेकर के। फिर वो रोज एक हिरण उसका सुनने आता था, उसका गायन। तो फिर वो उसको इतना अच्छा लगता था उसका गायन, तो उसको अपन क्या दें, तो रोज एक कस्तूरी छोड़ के चला जाता था, उसको रोज एक कस्तूरी देता था। तो कस्तूरी से रोज लेके आते थे, अपने घर में रखते थे। फिर वो पति आ गया तो बोले कि इतनी कस्तूरी कहाँ से आई? बोले कि हिरण है, वो रोज मुझे एक कस्तूरी देता है, तो चलो मैं देखता हूँ। फिर उसने देखा तो हिरण वो ये सो गाना गा रही थी और हिरण सुन रहा था। फिर उसने पीछे से क्या किया, उसको बाण मार दिया और फिर उसका प्राणांत हो गया। तो फिर वो रोने लगी, वो गाना गाने लगी। बोले कि वो हिरण बोलता है, तू रो मत, तू क्या कर कि जब तक मेरे कंठ में प्राण है तब तू गाती रह। ऐसा वो आता है, हिरण बोलता है। तो वो बोलती कि कोड़ा हता सो फूट गया, तार हती सो टूट गई। और जो सुनने वाला था वो निकल गया, तो मैं किसके लिए बिन बजाऊं, ऐसे वो कहती है। मतलब ऐसा वो आता है। तो लोभ के कारण उसने उसका ये कर दिया, घात कर दिया। तो फिर आगे कहाँ से मिलेंगे उनको, कस्तूरी कहाँ से मिलेगी? इस प्रकार प्राचीन ऋषियों की आमनाय के वचन से यह सम्यक शब्द प्रशंसा अर्थ को कहता हुआ सिद्ध हो रहा है। प्रशंसनीय हो रहे मोक्ष स्वर्ग का हेतु हो जाने के कारण दर्शन को
प्रशंसनीयपना युक्तियों से सिद्ध है। जैसे कि सामान्य ज्ञान और सामान्य चारित्र तो मोक्ष तथा विशेष स्वर्ग अनुदिश आदि के कारण नहीं है, किंतु जो ज्ञान चारित्र प्रशंसनीय होकर सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हो गए हैं, वे अवश्य मोक्ष और विशिष्ट स्वर्ग विजय आदि विमान के कारण बन जाते हैं। ऊपर का स्वर्ग किसको मिलेगा? विशिष्ट चारित्र जिसके भावलिंगी है उनको ही मिलेगा ना, अनुदिश अनुत्तर में जन्म। तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसका भी कारण है, अभ्युदय का भी कारण है। सर्वार्थ सिद्धि में तो संख्यात है और नीचे तो अनुदिश में 8 संख्यात है ना, पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण भावलिंगी मुनि है वहाँ पर, मतलब वो यहाँ पर जो भावलिंगी थे वो वहाँ पर मुनि देव हुए हैं। 33 सागर है ना, हाँ 32 से 33 सागर की आयु है, हाँ उसका संचय होता है वहाँ पर, और उत्पत्ति जल्दी नहीं हो वहाँ पर। पहले के असंख्यात भाग प्रमाण काल जाने के बाद एक कोई हो सकता है वहाँ पर। उत्कृष्ट अंतर बता। ये मतलब कहना है कि हम उस शब्दों को चेत कर तेच की प्रकृती प्रत्यय वगैरे करून हे जोडून जे मुळातच सिद्ध शब्द आहेत अवित्पन्न आहेत उसमें बहुत शक्ति है, ऐसा कहना है, अपरिमित अर्थ भरा हुआ है। और हम ऐसे प्रकृति प्रत्यय करके उसको चीरफाड़ करते हैं तो उसमें वो गौण अर्थ होता है, तो उसका इतना ये नहीं होता है, ऐसा कहना है। दृश्य ही च आलोचने स्थिति ही प्रसिद्धा दृश्य प्रेक्षणे इति वचनात्। पढ़ रहे हैं, आगे पढ़। दृश्य है आलोचने स्थिति ही प्रसिद्धा, मतलब दृश्य धातु की आलोचन अर्थ में स्थिति प्रसिद्ध है, मतलब उसका अर्थ प्रसिद्ध है। दृश्य धातु का अर्थ देखना ऐसा होता है। दृश्य प्रेक्षणे इति वचनात्, ऐसा व्याकरण ग्रंथ में कहा है कि दृश्य शब्द का अर्थ धातु का अर्थ प्रेक्षण मतलब देखना ऐसा होता है। तत्र सम्यक पश्यति अनेन इत्यादि कर्ण साधनत्वादि व्यवस्थायां दर्शन शब्द निरुक्तेः इष्ट लक्षणं सम्यक दर्शनम न लभ्यते एव, ततः प्रशस्त आलोचन मात्रस्य लब्धेः। वहाँ सम्यक देखता है, सम्यक दर्शन मतलब देखना, तो सम्यक देखता है ऐसे इसके द्वारा जिसके द्वारा देखता है, इस प्रकार करण साधनपना आदि की व्यवस्था करेंगे। मतलब करण साधन में अर्थ है ना, जिसके द्वारा देखा जाता है या जिसके द्वारा जाना जाता है, ऐसे करण साधन करते ना, तो सम्यक दर्शन का अर्थ करेंगे कि जिसके द्वारा देखा जाता है वह सम्यक दर्शन। तो इस दर्शन शब्द की निरुक्ति से अपने को जो सम्यक दर्शन का लक्षण इष्ट है वो प्राप्त नहीं होता है। अपने को श्रद्धान तत्वार्थ का श्रद्धान ये चाहिए ना सम्यक दर्शन का अर्थ, तो केवल सम्यक देखना इस शब्द से नहीं निकलता है। इसलिए प्रशस्त आलोचना मात्र से लब्धे, केवल प्रशस्त देखना मात्र अर्थ की प्राप्ति होती है निरुक्ति अर्थ से। इसलिए आचार्य कहने कि हमने लक्षण क्यों बताया, इसका वो समर्थन कर रहे हैं। तद एव इष्टम अतिव्यापित्वात् अभव्यस्य दृष्टेः प्रशस्त आलोचनस्य सम्यक दर्शन प्रसंगात्। और वो केवल सम्यक देखना प्रशस्त मात्र सम्यक दर्शन का अर्थ अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि वो करेंगे तो क्या होगा, अतिव्याप्तिपना दोष आएगा। क्योंकि अभव्य के भी और मिथ्या दृष्टि के भी प्रशस्त आलोचन का सम्यक दर्शनपना प्रसंग आएगा। उनके पास भी प्रशस्त आलोचन है, सम्यक देखना है, तो उनको भी सम्यक दर्शन मानने का प्रसंग आएगा। आंखें अच्छी हैं तो अच्छी तरह से देख सकते हैं, तो फिर उनको भी सम्यक दर्शन मानो। फिर अभव्य और मिथ्या दृष्टि के भी उसमें भी रहेगा ये लक्षण। सूत्रकार अत्र तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम इति तल्लक्षणं ब्रवीति, तद्वचनं अंतरेण अतिव्याप्ते परिहर्तुम अशक्ति है। इसलिए सूत्रकार यहाँ पर तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है ऐसा लक्षण उसका कहते हैं। प्रवृत्ति ब्रूधातु कहता है, क्योंकि तद्वचनम अंतरेण, उस लक्षण के वचन के बिना अतिव्याप्ति का परिहार नहीं हो सकता है।
तो फिर सम्यक देखना तो ये मिथ्या दृष्टि अभव्य में भी चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर निरुक्त्यार्थ करके सीधा लक्षण बताए, फिर निरुक्त्यार्थ करो, फिर उसका लक्षण बताओ, उसके बजाय सीधा उसका लक्षण ही बताओ, तो फिर कोई दोष नहीं आएगा। दृश्य धातु की सामान्य से देखना रूप आलोचन अर्थ में स्थिति होना बाल गोपालों तक में प्रसिद्ध है। व्याकरण शास्त्र में भी इसी प्रकार दृश्य धातु देखने अर्थ में कही गई है। वहाँ सम्यक दर्शन शब्द की करण में युट प्रत्यय करके सिद्ध करने की व्यवस्था होने पर समीचीन देखता है जिस करके ऐसा निर्वचन करने पर चारवार सिद्धांत के अनुसार सम्यक दर्शन का इस लक्षण प्राप्त नहीं हो पाता है। दर्शन शब्द कैसे बना बताया है कि दृश्य धातु को युट प्रत्यय लगाया और युट को में से त का लोप हो जाएगा और यू का अन बन जाता है। दृश्य प्लस यू का अन, फिर दर्शन ऐसा बन जाएगा। रू का अन हो जाएगा। व्याकरण के लिए और कर्णानुयोग के लिए पूर्ण के बिना नहीं चलता। दृश्य धातु युट प्रत्यय लगा उसको। दृश्य वो दृश्य का ये और न का लोप हो जाता है, वो धातु में इसे लगाते हैं। धातु में युट लगाया। हाँ ठीक है। हाँ, फिर दृश्य का यू में से ट का लोप होगा, यू बचेगा और जब इसका यू और प्रत्यय लगता है इसका रू का अर्गुण हो जाता है, हो जाएगा और यू का अण हो जाएगा। अण होता है यू और अना को ऐसा सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में। यू का अण ऊ का अक होता है। जहाँ पर अक हुआ ना वहां पर उठ प्रत्यय लगता है तो ऊ का अक होता है। यू का अन हुआ ना, और किसका अक क्या उसका होगा? यू का अण होता है और ऊ का अक होता है। वो तो प्रत्यय हाँ का अक होता है। यो हो अण अकौ, योर अनाकौ, ऐसा सूत्र याद है मुझे। कुछ सूत्र याद रहे, सब भूल गए। पूरे सूत्र याद थे लघु सिद्धांत कौमुदी के। बहुत देर ये व्याकरण ये ग्रंथ पढ़ते तो ये सब ये जो अपने आचार्यों के ना समझ में आते हैं। व्याकरण ग्रंथ के जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी या जैनेन्द्र सिद्धांत या अपने कातंत्र रूपमाला, ये ग्रंथ पढ़ते तो ये समझ में आता है। ज्यादा लघु सिद्धांत कौमुदी का रहता है पाणिनि के। हाँ, जैनेन्द्र व्याकरण का थोड़ा ये अलग है मतलब, और लघु सिद्धांत कौमुदी की पद्धति अलग है। दर्शन हो गया ना, दृश्य का दृश्य हो गया और यू का अन हो गया दर्शन। सभी ऐसे ज्ञान शब्द, ऐसे ज्ञान शब्द, ऐसे ज्ञान शब्द, गमन शब्द सब अन होते हैं ना, वहां पर ऐसे यू लगता है। चलो आपके जैसे सब ये गाड़ी एक्सप्रेस नहीं होती है गाड़ी। सब गाड़ी एक्सप्रेस होती है क्या? कुछ एक्सप्रेस होते हैं, कुछ पैसेंजर कोई। चलो हाँ चलो पढ़ो। वाले ड्राइवर बहुत तेज होते हैं। हाँ। ऐसा निर्वचन करने पर शाद्वा सिद्धांत के अनुसार सम्यक दर्शन का अभीष्ट लक्षण प्राप्त नहीं हो पाता है। और भले प्रकार जो देखता है या भले प्रकार जो देखा जाता है अथवा भले प्रकार देखना, ऐसी कर्ता कर्म और भाव आदि अर्थों को साधने वाली निरुक्तियों से भी व्यवस्थिति करने पर शब्द का सामर्थ्य करके सांकेतिक अर्थ कैसे भी नहीं निकलता है।
उस युट प्रत्यांत शब्द से तो केवल प्रशंसनीय देखना ही अर्थलब्ध होता है। यदि कोई यूं कहे कि शब्द की निरुक्ति से जो अर्थ निकलता है उसको ही आप शागवादी लोग इष्ट कर ले हैं। ऐसा करने पर लक्षण सूत्र न बनाना पड़ने से लाघव भी हो जाएगा और प्रसिद्ध अर्थ की रक्षा भी हो जाएगी। इस पर आचार्य कहते हैं कि सो ऐसा हम इष्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें अति व्याप्ति दोष होगा। मिथ्या दृष्टि अभव्य की प्रशस्त देखना होने के कारण सम्यक दर्शन हो जाने का प्रसंग हो जाएगा। अर्थात सर्व ही दार्शनिकों ने अनेक शब्द पारिभाषिक माने हैं। ऐसा माने बिना किसी भी विचारशील पुरुष का कार्य नहीं चल सकता है। व्याघ्र शब्द का निरुक्ति से अर्थ विशेष रूप करके चारों ओर से सूंघने वाला है। वी विशेषेण आसमन्तात जीवति। वी अधिक आदिग्रह धातु, वी अधिक आदिग्रह धातु, विशेष रूप से आ मतलब चारों ओर से, ग्रह मतलब सूंघना। आग्रह, वी आग्रह, हाँ वी आग्रह, ग्रह धातु होते ना, सांगना से, हाँ विशेष रूप से। गो शब्द का अर्थ गमन करने वाला है। गच्छति गो इन अर्थों से धोखा खाकर कथित हृदय शून्य वैयाकरण अनेक क्लेशों को पा चुके हैं। वो उसको एक पदार्थ लेकर के बैठेंगे व्याकरण। कुशल शब्द का अर्थ घास काटने वाला है, किंतु ऐसे अर्थ करने से पंडिताई को भारी धक्का पहुंचता है। तुम तो बहुत कुशल हो, घास काटने वाले हो। दूसरी बात यह है कि जब प्रयोजन ही नहीं बना तो ऐसी दशा में लाघव करना केवल तुच्छता है। शेर भर अन्न खाने वाले पुरुष को एक ग्रास यानी एक कोर खाने से लाघव तो हो जाता है, किंतु हृदय को तृप्ति नहीं हो पाती है। इस कारण इस ग्रंथ में सूत्र बनाने वाले श्री उमा स्वामी महाराज तत्वार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, इस प्रकार उसके लक्षण सूत्र को कह रहे हैं। उस सूत्र को कहे बिना कोरी निरुक्ति से होने वाले अति व्याप्ति दोष का परिहार करना अशक्य है। न्याय वेदता विद्वानों का लक्ष्य अर्थ की ओर रहता है, कोरे शब्द पर नहीं। तभी तो संख्या शब्दों से अनंत अर्थ निकल पड़ता है। एक चिंतन आता है कि जब आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने ये तत्वार्थ सूत्र की रचना की होगी तो क्या इतने दिमाग में उनके आए होंगे ये खंडन करेंगे, ये मंडन करेंगे, इसे ये करने, वो तो सूत्र बनाते चले गए बस लागू। लेकिन सूत्र बनाते समय उनकी कितनी वो बुद्धि की मतलब विचक्षणता है कि उन्होंने ऐसा ही क्यों बनाया, ये सिद्ध करते आगे के आचार्य। भाव तो रहा था उनका। हाँ। ऐसा क्यों नहीं रखा, ये तो बाद में किया है लोगों ने, ऐसे क्यों रखा, और उन्होंने तो अपने भाव को रख के बनाया। भाव की कैसे, वो सूत्र करके बहुत जिम्मेदारी है ना, आप अल्प शब्द में कहना चाहिए, ज्यादा एक भी अधिक का शब्द न हो उसमें, ये सब जिम्मेदारी है। तो वही सूत्र की इसलिए सिद्धि करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बनाया, हर सूत्र की सार्थकता, सारवत गुड़ अर्थ रहस्य भरा हुआ रहता है ना सूत्र में। मुझे ये दे दो। जानिए मैं शुद्ध चैतन्यमय ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूँ। इस ज्ञान दर्शन स्वरूप निज आत्मा का सम्यक अवलोकन ही सम्यक दर्शन है, वही सच्चा तत्वार्थ है। सभी तत्वों में एक व्यापक अनुस्यूत इस जीव तत्व को देखो। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप शुद्धो एको ध्रुव
विसर्जन. नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुणम्. भैया ये बंद कर. कार्य सगम करो हाँ. सामगल केली पण चत्ताले गोतमा रेंताले गोतमा सिद्धाले गोतमा सावले गोतमा केली पण तो मोल गोतमा